अंगूठी मिल गई। सुनो, अभी देखी नहीं है, पर एक एहसास, अभी आत्मा दिखी नहीं है, अभी आत्मा अनुभव में नहीं मिली। ओहो, यही आत्मा है, चैतन्य स्वरूप आत्मा है। जो जानता और देखता है वह आत्मा है। ये शरीर, ये गंदगी आत्मा नहीं है, ये गटर, ये शरीर है। एक गंदगी से भरा हुआ गटर है। जैसे गटर में गंदगी होती है, ऐसे शरीर में गंदगी है। तो ये शरीर क्या है, और उसके अंदर गंदगी भरी हुई है। और तेरी आत्मा 24 घंटे इस गंदगी के, बस इतना था कि मैंने गंदगी को ही आत्मा समझ रखा था। आज कीमत समझ में आई अंगूठी की, और जब वो मिली, हाथ में टकराने मात्र से इतना आनंद दे रही है। सोचो जब निकल के हाथ से बाहर आएगी, क्यों साफ सुथरी होके आएगी? कैसे होके आएगी? जरा हाथ में रख के देखो तो अपनी प्यारी अंगूठी को। महाराज याद मत दिलाओ, तुमने भी तो अपनी आत्मा को ऐसे ही देखना है। नरक में फंसी है, तिरंच में फंसी है, गंदगी में फंसी है, और उस आत्मा की हालत देखो क्या बदतर कर रखी है। क्रोध, मान, माया, लोभ की गंदगी से कितनी तुमने हालत खराब कर रखी है। क्लेश, अशांति, राग, द्वेष से इतनी गंदी कर रखी है। जैसे वो अंगूठी अच्छी होते हुए भी, मुझसे प्रेम होते हुए भी मैं उसे हाथ में रख रहा हूं, पर इतनी गंदी है। ऐसी आत्मा इतनी गंदी होती हुई तुम उसकी गंदगी को मत देखो। अब जो हो गया सो क्या करो, प्रासुक गरम जल लो और अंगूठी की क्या करो, प्रासुक ज्ञान लो। अब आरोग्य ज्ञान लो, संयम का जल लो, तप का सावन लो, निर्मा लो, 10 धर्मों की छप्पी से उसे साफ करो, उसे क्लीन करो। क्लीनर बनिए आप। सुनो, जो जब अंगूठी उंगली से टकराई थी उस समय सम्यक दर्शन हुआ है। क्या हुआ है? जो मेरी अनादि काल से खोई हुई चीज है उसकी प्राप्ति का एहसास होना, बस प्राप्ति नहीं। हाँ, मिल गई उसका एहसास। इसका नाम क्या है? सम्यक ज्ञान से कैसे साफ करना है, किस किस वस्तु से साफ करनी है। जल चाहिए, साबुन चाहिए, ब्रश चाहिए, सब कुछ चाहिए। इससे क्या होगा? क्या होगा? हाँ, मुझे देव शास्त्र गुरु चाहिए, मुझे व्रत चाहिए, ऐसा ज्ञान होना। कौन सा ज्ञान है वो? पहले क्या हुआ? राइट बिलीव, फिर राइट नॉलेज। और जैसे ही तुमने उसे साफ करने के लिए पुरुषार्थ करना प्रारंभ किया, और एक एक चमक जैसे जैसे आते जा रही, उतना उतना आनंद। मेरी हाय अंगूठी कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, और सुंदर, और सुंदर, और सुंदर। और जब पूरी अंगूठी चमचमाते हुए हीरे की अंगूठी सामने आ गई, तो क्या हुआ? परम आनंद की प्राप्ति हो गई। ऐसे थोड़ा थोड़ा मैंने तप से, त्याग से, आकिंचन से, ब्रह्मचर्य से अपनी आत्मा को साफ किया। और जैसे जैसे साफ होती गई, और जब पूर्ण शुद्ध है, परम शुद्ध हुए, तो उसका परमानंद की अनुभूति हुई। सम्यक चारित्र एक एक अंश में बढ़ता हुआ, आत्मा की स्थिरता को प्रकट होता हुआ वो सम्यक चारित्र है।
और पूर्ण चारित्र समस्त मोहिनी कर्म के नष्ट होने से अरहंत को प्रकट होता है। किसको प्रकट होता है? हम अपूर्ण हैं, पूर्ण की भावना रखते हैं, हम अपूर्ण हैं। अभी मुनिराज नर्सरी में भर्ती हैं। किसमें भर्ती हैं? एमए में नहीं है। आपको पता है तत्वार सूत्र में तीर्थंकर को क्या बोलते हैं? स्नातक। केवली को क्या बोलते हैं? पुलाक, वकुश, कुशील, निर्गंत, स्नातक। तीर्थंकर मुनि अवस्था की सबसे उच्च कोटि अवस्था है। एमए के बाद मतलब डिग्री होने के बाद जो स्नातक हुई उसकी पूरी, हम लोग तो पहले जानते नहीं थे, 12वीं के बाद बोलते थे 13वीं, 14वीं, 15वीं। क्या बोलते थे? कौन सी क्लास पढ़नी है 12वीं के बाद? 13वीं पढ़नी है, 14वीं पढ़नी है और 15वीं। 15वीं मतलब स्नातक, क्या बोलते हैं? स्नातक। टोटली पढ़ाई हो गई। इसके बाद तो डिग्रियां हैं, डिग्री लो सिद्ध बन जाओ। ठीक है। मुनि की सबसे उच्च कोटि की पर्याय अरहंत अवस्था की पर्याय है। तो जो पहले मुनि बना हुआ है, अभी हम मुनि जो बने हुए हैं, हमने अपनी अभी नर्सरी में भर्ती की है। अभी हम छोटे बालक हैं, गलतियां भी होती हैं, गिरते भी हैं, उठते भी हैं, फंसते भी हैं, संबोधन भी करते हैं। माँ भी समझाती है, जिनवाणी माँ भी समझाती, बालक ऐसा नहीं, ऐसा करो। अभी गुरु भी हैं, क्लास में समझाते हैं, अच्छे से बैठो, बात मत करो, चुप हो जाओ। गुरु भी समझाते हैं, प्रतिक्रमण करो, समायिक करो, कायस्वर करो, मौन हो जाओ, प्रायश्चित लो। अभी तो हमारी क्लासें चल रही हैं और तुम हमारी परीक्षा लेने बैठ जाते हो। अभी बालक की परीक्षा मत लो, बालक का ध्यान रखो, उसे प्यार से, उसे प्रेम से, उसे भक्ति से उसको आगे बढ़ने का मौका दो। एक क्लास में नर्सरी में सारे बच्चे हैं, कोई बदमाशी भी करता है, कोई उठापटक भी करता है, कोई तोड़ फोड़ भी करता है। तो मुनियों में भी कोई ऐसे भी होंगे जो तोड़ फोड़ भी करेंगे, जो बदमाशी भी करेंगे, उठापटक भी करेंगे। पर इसका ये मतलब नहीं कि उसे क्लास से बाहर कर देंगे। गुरु है ना, उद्दंड को भी समझाएगा, शांत को और शांत करेगा। उसका गुरु है समझाने के लिए, रास्ता बताने के लिए। बस यही तो यहाँ गुरु की आवश्यकता है, बाकी तो आवश्यकता है ही नहीं। 12वीं के बाद तो कॉलेज में बोलते बेटा तू स्वयं पढ़ ले, हम क्या पढ़ाएंगे। बच्चों जाते हो कॉलेज, कौन पढ़ाता है? फालतू की बातें होती है। क्या है, टीचर तो फालतू एंजॉय करता है, वो भी तुम भी करो, बोलता तुम स्वयं पढ़ लो। और 12वीं के बाद तो हमारे पास चॉइस है ओपन से पढ़ने का भी। जरूरी नहीं हम कॉलेज जाएं, जरूरी नहीं हम टीचर के पास जाएं, स्वयं पढ़ें और स्वयं आगे। ऐसे ही जब मुनियों को आगे आगे बढ़ जाते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं गुरुओं की। फिर तो शुरू में बैल अपने रास्ते पर सही रास्ते पे चलते नहीं हैं, तो उन्हें थोड़ा सा सहारा देना पड़ता है, इशारा देना पड़ता है, पुचकारना पड़ता है। लेकिन जब वो समझ जाते हैं कि बेटा रोज़ ही यहीं से जाना, रोज़ ही यहीं से आना है, तो जो चालक होता है वो भी आंख बंद करके सो जाता है। और एक बार हाका चलो तो पूरी रात चलता रहता है। बैल सामान को ढोकर के सीधे जाके मंडी में खड़ा होता है। उसे ये भी नहीं बताना पड़ा कि कहाँ खड़े होना है, कहाँ साइड में चलना है, कहाँ बीच में चलना है, अब उसे सब पता है। ऐसे ही एक स्थिति ऐसी आती है कि जहाँ कोई गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आत्म ध्यान में उसे अब पता चल गया है, सारा मिल गया है, सहारा मिल चुका है।
अब तो अपनी यात्रा है, अपनी मस्ती है और अपनी मार्ग है। अब अपना मार्ग और अपनी मस्ती, अपना मंजिल, और वो चलता है। बात समझ में आई नहीं है क्या कहना चाह रहे हैं? अनंतानंदी शक्ति, देखो 9 नंबर इसमें कर, अनंतानंदी शक्ति स्वसंवेदो चला स्थिति। कैसा हो? अचल हो, स्थित हूं, मैं अपने में स्थित हूं और अचल हूं। देखो हम 2 चीज ध्यान रखें, अचल और अमल। क्या रखें? मैं चलायमान नहीं हूं अपने स्वभाव से, इसलिए अचल हूं, और मुझ में कोई मल नहीं है, इसलिए अमल हूं। अचल और अमल। कर्म के अभाव से अमलता आती है और शरीर के अभाव से अचलता आती है। याद रहेगा, नो कर्म का अभाव होगा तो अचलता आएगी परमानेंट, और द्रव्य कर्म भाव कर्म का अभाव होगा तो अमलता आएगी। इसलिए अब पुरुषार्थ 2 ही में होना है भैया, मेहनत अब 2 ही में करना है। तो अचलता लाने के लिए समय करो, ध्यान, एकाग्र चित्त निरोधा, शरीर का हिलना डुलना नहीं। क्यों? तुम्हें क्या होना है? क्या होना है? तो अचल होने के लिए अचल का अभ्यास तो करना पड़ेगा, और अमल होने के लिए अंदर से राग द्वेष का विसर्जन। तो जितने अपने अंदर से राग को हटाते जाओगे, द्वेष को हटाते जाओगे, द्रव्य कर्म हटता जाएगा, उतनी उतनी हमारे अंदर अमलता आती जाएगी, उतना हम विशुद्ध होते जाएंगे। शरीर की शुद्धि भी करना पड़ेगा, अवक्ष का सेवन नहीं करना पड़ेगा। बार बार खाने वाले के अंदर अमलता नहीं आ सकती है। अदवा तदवा कुछ भी बोले, खाए पिए, ऐसा व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता है। वाणी भी शुद्ध है और पानी भी शुद्ध है। आप लोगों को सारे नियम तोड़ करके एक नियम लेना चाहिए। अब तक के जितने भी तुम्हारे पास नियम हैं उनका आज विसर्जन कर दो, त्याग कर दो, और सिर्फ एक नियम लो। लोगे? कितने लोग बताओ, जरा हाथ उठाओ। मुझे पता था तुम्हें गुरु पर विश्वास तो कभी होगा ही नहीं। तुम कहते हो कि हमारे गुरु जो कहेंगे अच्छा कहेंगे और बढ़िया करेंगे, हमें अच्छे मार्ग में लगाएंगे, और तुम्हें सारे नियम तोड़वा रहे तुम्हारे, और कह रहे सिर्फ एक नियम के लिए, और उसमें भी प्रश्न खड़ा कर दिया, पहले बताओ, पता नहीं तुम क्या पटकने वाले हो। सोच लेना तुम कि तुम्हारे अंदर श्रद्धा की कितनी कमी है, कि गुरु के एक वचन को भी निभाने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी बुद्धि तर्क लेके खड़ी हो गई है, प्रश्न चिन्ह लेके खड़ी हो गई है, संशय को लेके खड़ी हुई है कि क्या देंगे पता नहीं भैया, हमें तो बचाव करना है। इसलिए गुरु महाराज पहले बताओ, कंडीशन अप्लाई। तो आज से तुम्हारे सारे नियमों का मैं विसर्जन करता हूं, और एक नियम के लिए तुमको प्रेरित करता हूं। तुमको होटल में खाना है तो होटल में खाना, बाजार का खाना है तो बाजार का खाना, स्विगी खाना तो स्विगी से मंगा लेना, जोमेटो से मंगाना है तो जोमेटो से मंगाना, ब्लिंकिट से मंगाना तो ब्लिंकिट से मंगा लेना। तुम्हें जहाँ से जैसा जो करना हो, भाई मैं तुम्हारी दुनिया में रहता हूँ, चिंता मत करो। जब तक मैं तुम्हारी दुनिया को नहीं जानूंगा, तुम्हारी दुनिया को ठीक नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे भी उतना ही जानना जरूरी है कि जितना तुम रचे फंसे हो, तभी मैं तुम्हें वहाँ से निकाल पाऊंगा।
तो नॉलेज तो मैं सब रखूँगा, क्योंकि तुम्हें कॉलेज में भर्ती कराना है। आत्मा के कॉलेज में जाने के लिए तुम्हारा दुनिया का नॉलेज भी जरूरी है। तो आज से तुम जो तुम्हें मर्जी आए वो खाना, जहाँ हो वहाँ खाना। और भैया मेरा प्रवचन पूरा सुन के जाना, और कृपा करके रील बना के आधी कटपिट करके व्हाट्सएप में मत चला देना, क्योंकि बदमाश कंपनी बहुत ज़्यादा खुली हुई है प्रचार करने के लिए। तो नियम यह है, तुम जो कुछ भी खाओ, कहीं का भी खाओ, पर छने पानी का खाओगे, ये नियम लो बस। नहीं, आप बाजार का खाओ, पूछ लो उससे। आप बिस्कुट खाइए, नमकीन खाइए, समोसे खाइए, आपको जो खाना है, आपकी कंट्रोल हम करते नहीं। हम कोई नेगेटिविटी बात नहीं करते, हमसे पॉजिटिव बात करते हैं, सकारात्मक बात करते हैं। आज से नियम है, आपको जो भी खाना है वो आपका छने पानी का होना चाहिए। हम ये भी नहीं कह रहे कि पानी कुएं का हो, हम ये भी नहीं कह रहे पानी बोरिंग का हो, हम ये भी नहीं कह रहे पानी तुम्हारे नल का हो। हम तो सिर्फ एक बात कह रहे हैं। क्या बात कह रहे? क्या बात कह रहे? कितने सरल महाराज है ना। महाराज आपने तो हमारी समस्या का समाधान कर दिया। अभी तो हम कुआं के पीछे भाग रहे थे, नदी में भाग रहे थे, बोरिंग के लिए भाग रहे थे। अरे हमने कहा पानी कहीं का हो, बिस्लरी का भी हो, नो प्रॉब्लम। और अभी अहिंसा महिंसा एक तरफ रख दो, अभी तो सिर्फ एक बात, एक ऑर्डर फॉलो करने का महावीर स्वामी का, छान के पानी। कौन सा ऑर्डर फॉलो करना? भी तुम जीव बचाना है, ये भाव भी खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अभी बात ही नहीं कर रहे हम जीव बचाने की, हिंसा अहिंसा की, संयम असंयम की, कुछ नहीं। उसको उठा के अभी एक तरफ डालो। अभी सिर्फ महावीर स्वामी का एक ऑर्डर फॉलो करना है। कौन सा फॉलो करना है ऑर्डर? कौन सा ऑर्डर? जब भी खाओगे, जो भी चीज खाओगे पियोगे, वो कौन से चीज का होना चाहिए? नल का भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बिस्लरी का बिल्कुल चलेगा, नो प्रॉब्लम, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली सीढ़ी में चढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम, बाद में हम भाव लाएंगे कि हमें क्यों छानना चाहिए। अभी तो सुनील जी एक ही बात ध्यान रखना। क्या क्या बात रखना? टारगेट एक ही है। क्या टारगेट है? जो छनी चीजों से बनी हुई वस्तु होगी, पानी आदि, वो हम ग्रहण करेंगे। दूसरा, तुम एक काम करना, बोतल छन्ना जेब में रखना, बोतल में लगा लेना, छान के पी लेना, हमें उससे भी खुशी है। अपने दुपट्टे में लगा लेना, छान के वैसे पी लेना, हमें उसमें खुशी है। पर तुम नियम लो। किसका? किसका? छने पानी की वस्तु ग्रहण करेंगे। आज से तुम्हारा सारे नियम खत्म, सारे नियम, द एंड। एक ही नियम, एक ही नारा, एक ही नियम, एक नारा, एक नियम, छना पानी का भोजन। हाथ उठाइए, कितने लोग संकल्प लेंगे आज से? एक बंदा मिला, 2 बंदा मिला, 3 मिले, तुम भी 4। ध्यान रखना, मंदिर में बना हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो भी छना। और हो तो ले लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पूछना भाई छने पानी का है कि नहीं, और किस पर विश्वास करोगे, ये भी ध्यान रखना। अपने अलावा दुनिया में किसी पर विश्वास। पुजारियों ध्यान रखना, अपने हाथ से सामग्री धोना छने पानी की। किसी नौकर विश्वास मत करना कि छने पानी से धोई नहीं धोई। ये नियम तुम्हें ये इसमें भी लागू होगा।
ठीक है, तो कितने लोग एक नियम लेंगे, बाकी सब नियम अलग करेंगे? एक नियम। कितना नियम? एक नियम। कौन सा नियम? पूनम क्या हुआ? हिम्मत बांधो। बाहर जाओगे तो फल है, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, और सबसे अच्छा तो कोकोनट है। पानी भी देता है और अंदर मलाई भी देता है। उसे तो छानने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जो तुरंत लोगे, तुरंत पियोगे तो नहीं छानना पड़ेगा, घंटों भर रखोगे तो छानना पड़ेगा। 48 मिनट के अंदर उसे छानना नहीं पड़ेगा। किसको? नारियल के पानी को तुरंत निकाला और तुरंत उसको पियोगे तो छानना नहीं पड़ेगा। 48 मिनट के अंदर बाहर की प्रगति से संपर्क आने पर उसमें जीव आ जाएंगे। फिर इसलिए फिर क्या करना पड़ेगा? उसे क्या करना पड़ेगा? चलो एक चीज मत छानना 48 मिनट के अंदर। तो कितनी सुंदर व्यवस्था है। 2 नारियल लो और 2 एप्पल लो, 2-4 बनाना लो, 3-4 और आइटम लो, और काजू खाओ, किशमिश खाओ, बादाम खाओ, छुहारे खाओ, उसी नारियल के पानी से धो लो। दूध में थोड़ा लफड़ा है, गाय तक पहुंचना पड़ेगा। और भी तुम्हें चलना हो तो मैं पंथवाद से हट करके कहना चाहूँगा, तुम उससे अभिषेक भी कर लोगे, तुम्हें ज़्यादा झंझट नहीं पड़ेगी। ये किया और मैंने किया है। ऐसा हुआ ब्रह्मचारी अवस्था में 1999 में गिरनार जी गया सुनील में, तो दीक्षा लेना था। मन ये था कि पूरे बड़े बड़े तीर्थों की वंदना करके दीक्षा लूँगा, कि दीक्षा लेने के बाद मुझे विकल्प नहीं पाना कि मुझे मेरी यात्रा समाज कराए। मेरे को सम्यस्त की भावना बन रही, आप मेरी यात्रा करो। मैं जिंदगी में कभी बोलूँगा ही नहीं, रास्ते में चल रहा होऊंगा तो मिल जाएंगे तो करूँगा, लेकिन यात्रा के निमित्त से मैं आपसे नहीं कहूँगा। ऐसा मैंने संकल्प लिया है। इसलिए मैंने दीक्षा के पूर्व गिरनार, सम्यस्तकरण, सर्वगुल्ला, जो जो बड़ी बड़ी यात्राएं थी वो मैंने पूरी की। गिरनार भी गया, उस समय कोई झोपड़ी नहीं थी, ना कोई दत्तात्रेय थे, ओनली चरण थे बस, पंडित तो थे। हम पहुँचे प्रातःकाल 5 बजे, 6 बजे पहुँच पाए पहले दिन। उनसे कहा हमें अभिषेक करना नहीं कर पाओगे, यहाँ जाओ, निकलो यहाँ से। कोई बात नहीं साहिब, आपने मना किया, हमने आपकी बात मान ली, हम कल फिर आएंगे। कल हम 5:30 बजे पहुँचे। फिर हमने कहा निवेदन तो कर ही सकते हैं ना भाई, अभिषेक कर लें। तो हमारी देखो मेहंदी लगी हुई है, हम दीक्षा लेने जा रहे हैं, एक अंतिम बार भगवान के चरण छूना चाहते हैं और अभिषेक करना चाहते हैं। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, उठो यहाँ से। कोई बात नहीं, हम कल फिर आएंगे। फिर हम तीसरे दिन गए, 5 बजे पहुँचे। बोले भाई कर लेने दो। बोले हम तुम्हें उठा के नीचे फेंक देंगे। हमने कहा हम फेंकने के तो आए हैं, हम इस शरीर को फेंकने को आए हैं। दीक्षा ले रहे हैं, कोई शरीर की परवाह नहीं है। कोई आम जनता हो तो वो परवाह करे, आप हमें मारो, हमें काटो, हमें कुछ करो, हमें कर लेने दो। नहीं, बोले कोई बात नहीं, हम कल फिर आएंगे। ऐसे 5 दिन लगातार, 6 से 5:30, 5, पौने 5, 4:30, ऐसे हम लोग टाइम को 7 ब्रह्मचारी थे हम लोग। उस पंडे ने देखा कि ये तो बात मानने को, तो उसने कहा एक काम करो, कल तुम 4 बजे आना और चुपचाप आना, तुम्हारे साथ कोई, तुम दीक्षा ले रहे हो इसलिए हम आपको अब इतना रोक नहीं सकते हैं, पर भाई साहब ना किसी को बताओगे ना बोलोगे, और सुबह 4 बजे आके चुपचाप। हम तो 2 बजे पहाड़ में, और सुनो, पीठ में टांग के ले गए डाब। क्या ले गए? बस। और वहाँ पे गए और डाब को निकाला और
ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नमन। जल से करे, डाब के जल से करे। और हमने किया, और एहसास है हमें नेमिनाथ भगवान के चरणों को छूने का और अभिषेक करने का। हमको नहीं, 7 ब्रह्मचारियों को अभिषेक किया तो अभिषेक हो गया। जैसे महाराज कह रहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत। 48 मिनट के अंदर होना चाहिए। बस कितने होना चाहिए? ऐसे निकाल के रख दिया 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे हो गया, नहीं, वो असह्य भी नहीं हो गया। जितने भी रस हैं 48 मिनट के अंदर ही ग्रहण करने योग्य हैं। और उसकी मर्यादा बढ़ाना है तो उसमें आप कुछ मसाला डालो, थोड़ा सा कुनकुना करो गर्म बर्तन में डाल करके, तो उसकी 6 घंटे की मर्यादा हो जाएगी। इससे ज़्यादा उसकी मर्यादा करोगे तो बेस्वाद हो जाएगा, वो नुकसान करेगा और शरीर में जाकर के बीमारी पैदा करेगा बेस्वाद रस लेने से। सोनू ध्यान रखना, 48 मिनट के अंदर आपको छानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कोई भी रस। और 48 मिनट के बाद यदि लेना है तो आप उसमें कुछ नमक डाल दो, मीठा डाल दो, उसका स्वाद रूप रस रंग बदल जाए। जैसे छने पानी में आप कुछ डाल देते हो तो उसका स्वाद आगे, और इसके बाद आप उसे ग्रहण नहीं करें। लोग सुबह से निकाल के रख दिया, कुछ डाला भी नहीं, पिलाया तो आपने अभक्ष का सेवन कराया। और आपने कहा आहार जल, तो महाराज ने तो तुम्हारा जल शुद्ध जो बोली भक्ति उसको बिल्कुल ले लिया। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो, ना धरे सो पावे। बैठ के 9 बार नमोकार।